नमस्कार साथियों, युग एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट 2023 एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है प्रशासन, नीति निर्धारण, वित्त या पाठ्यचर्या विकसित। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीति निर्धारण। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ नीति निर्धारण है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? दार्शनिक, धार्मिक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दार्शनिक और धार्मिक ये दोनों थी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वैदिक शिक्षा संस्कृत और पाली भाषा में दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। वैदिक काल में गुरुकुल एक मंदिर था। गुरुकुल में लड़कियों एवं लड़कों को शिक्षा समान दी जाती थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैदिक काल में शिक्षा श्रुति और स्मृति आधारित थी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय शिक्षा होती थी धार्मिक, व्यावसायिक, तकनीकी या उपरोक्त सभी। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मध्यकाल में मुस्लिम शासन काल के समय शिक्षा धार्मिक, व्यावसायिक और तकनीकी ये तीनों प्रकार की शिक्षा होती थी। अगला प्रश्न है, भारत के मध्यकालीन शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय शिक्षा राज्यों के संरक्षण में थी। मुगल शासकों ने गणित, भूगोल, विज्ञान आदि की संस्थाएं खोली। औरंगजेब के पश्चात धार्मिक शिक्षा समाप्त हो गई। उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में विक्रमशिला एवं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चोल। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाल। 455 ईस्वी में विक्रमशिला तथा ओदंतपुरी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस काल में उच्च शिक्षा का विकास स्थायित्व के रूप में प्रचलन में प्रारंभ हुआ? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आधुनिक काल। भारत में आधुनिक काल में उच्च शिक्षा का विकास स्थायित्व के रूप में प्रचलन में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिटिश शैली में निर्मित विश्वविद्यालय है? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या उपरोक्त सभी। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस स्थान पर संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी? आगरा, दिल्ली, कोलकाता या उपरोक्त सभी। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता मानी जाने वाली संस्था कौन सी है? हिंदू मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां, जैन मिशनरियां या सिख मिशनरियां। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईसाई मिशनरियां। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मैकाले। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। भारतीय शिक्षा प्रणाली लॉर्ड मैकाले की देन है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? मैकाले विवरण पत्र ने, वुड के घोषणा पत्र ने, हंटर कमीशन ने, सैंडलर और कमीशन ने। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वुड के घोषणा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय खोलने की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? चार्ल्स वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, माउंट एल्फिंस्टन, वर्धा प्रणाली। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चार्ल्स वुड प्रेषण। चार्ल्स वुड प्रेषण के दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालयों को वुड्स डिस्पैच की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया? वर्ष 1854, 1857, वर्ष 1858 या वर्ष 1861। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1857। अगला प्रश्न है, सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? साइमन कमीशन, हंटर आयोग, मेहता आयोग या मैकाले आयोग।
तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हंटर आयोग, हंटर आयोग के द्वारा सहायता अनुदान प्रणाली की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नीति का अनुकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया? सरकारी नीति, वस्तुनिष्ठ नीति, उदार नीति या सार्वभौमिक नीति? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उदार नीति। उदार नीति का अनुकरण लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मैकाले? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, हार्टोंग समिति की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1927 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में या वर्ष 1935 में? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1929 में हार्टोंग समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किस कमीशन के द्वारा की गई? साइमन कमीशन, सैंडलर कमीशन, कर्जन कमीशन या मैकाले कमीशन? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैंडलर कमीशन के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच की गई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षिक आयोग की स्थापना की गई थी? साइमन आयोग, मेहता आयोग, राधाकृष्णन आयोग या कोठारी आयोग? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, वर्धा आयोग या कोठारी आयोग? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, सर्जेंट आयोग या कोठारी आयोग? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1936 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1956 में या वर्ष 1966 में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार, निरक्षरता का समूल उन्मूलन करना? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंशिक केंद्रीय विश्वविद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय। दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? असम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय या पांडिचेरी विश्वविद्यालय? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय किस वर्ष खोले गए? वर्ष 1937 में, 1947 में, 1857 में या 1950 में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1857 में भारत के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय खोले गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय किस कोटि का विश्वविद्यालय है? संबद्ध विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, संबद्ध एवं आवासीय या इनमें से कोई नहीं?
तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, संबद्ध विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।